चलिए तो खेल के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। भारत ने बर्मिंघम में जीत का जो झंडा है वो लहरा दिया है। बर्मिंघम टेस्ट में आपको बता दें कि शानदार जीत जो है वो टीम इंडिया के हाथ लगी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 336 रनों से हरा दिया। एक बड़े मार्जिन से यह जीत भारतीय टीम के हाथ लगी है। इसके साथ ही 5 मैचों की जो सीरीज है वो भी अब 1-1 से बराबर हो गई है। 608 रन के टारगेट का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम मैच के आखिरी दिन 271 रन पर ऑल आउट हो गई। यह इंग्लैंड की धरती पर रन के लिहाज से भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। पिछला रिकॉर्ड 279 रन से जीत का था। भारत ने 1986 में लीड्स में अंग्रेजों को इस अंतर से हराया था। साथ ही भारत ने बर्मिंघम में 58 साल में पहली जीत हासिल की है। इससे पहले यहां खेले 8 टेस्ट में से 7 में भारत को हार मिली थी और एक मुकाबला ड्रॉ हुआ था। तो एक बड़ी जीत, बड़े अंतर से अंग्रेजों को दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने हराया है और सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। तो खेल के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 336 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही 5 मैचों की जो सीरीज है अब 1-1 से बराबर हो गई है। 608 रन के टारगेट का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम मैच के आखिरी दिन 271 रन पर ऑल आउट हो गई। यह इंग्लैंड की धरती पर रन के लिहाज से भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। पिछला रिकॉर्ड 279 रन से जीत का था। भारत ने 1986 में लीड्स में अंग्रेजों को इस अंतर से हराया था। साथ ही भारत ने बर्मिंघम में 58 साल में पहली जीत हासिल की है। भारत ने दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ जीत लिया है और बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत भारतीय टीम के हाथ लगी है। 58 साल के बाद अब भारत को यह जीत बर्मिंघम में हाथ लगी है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। राकेश जी, भारतीय टीम ने सीरीज बराबर कर ली है और 58 साल के बाद बर्मिंघम की धरती पर जीत मिली है। यह जीत कितनी स्पेशल है राकेश जी? देखिए, ये जीत जो है इसे आपको बहुत हाई रेट करना होगा और इसके पीछे वजह है। इसके पीछे वजह ये है कि ये वो टीम है जिसमें रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, रविचंद्रन अश्विन नहीं है, क्योंकि तीनों ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। लेकिन खास बात ये कि इस टीम में जसप्रीत बुमराह भी नहीं है। तो इन 4 महान खिलाड़ियों के बगैर जो ये जीत मिली है तो इसे आपको बहुत हाई रेट करना होगा। और इस युवा टीम की आप जितनी तारीफ कीजिए वो कम है। जो काम लेजेंडरी कपिल देव के एरा में नहीं हुआ, जो काम महेंद्र सिंह जो कूल थे उनके समय में नहीं हो सका, जो पैशनेट कैप्टन थे विराट कोहली उनके समय में नहीं हो सका, वो काम शुभमन गिल की कप्तानी में हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये शुभ युग की शुरुआत हुई है शुभमन युग की कप्तानी में। तो वो जीत लिया गिल ने अपनी बल्लेबाजी से भी और टीम में अपने प्रदर्शन से भी। लेकिन जब आप तारीफ की बात करते हैं तो शुभमन गिल की तारीफ तो बनती ही है। जितने सारे रन उन्होंने बनाए पहली इनिंग में जो है उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई, दूसरी इनिंग में उन्होंने सेंचुरी लगाई, तो उसकी तारीफ तो बनती है। लेकिन इस बैटिंग ट्रैक पे जिसे आप कह सकते हैं जहां पर इंग्लैंड के गेंदबाज जो है वो इफेक्ट छोड़ पाने में पूरी तरह से विफल रहे, वहां पर इंडियन तेज गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। और खास करके अगर आप बात कीजिए तो आकाशदीप ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। और इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में गेंदबाजी की थी, लेकिन आकाशदीप की तारीफ आपको
ज्यादा इसलिए कभी होते, मैच में 10 विकेट आसान नहीं होता, पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 6 विकेट, लेकिन इन सब के अलावा जिस तरह से उनका पोजीशन रहा, तो विकेट को इंग्लैंड के गेंदबाज ज्यादा बेहतर ढंग से समझते थे, उस विकेट का बेहतर ढंग से यूज आकाशदीप ने किया। जो स्विंग बॉलिंग की मैं बात नहीं कर रहा, सीम बॉलिंग की बात कर रहा हूं, जो उनका सीम था और सीम मूवमेंट जो उन्होंने जनरेट किया, जिस गेम पर उन्होंने जो रुख को बोल्ड किया था, ड्रीम बॉल था वो। ये बिल्कुल आप जो है एज ऑफ द पॉपिंग क्रीज जाते हो, वहां से जो है आप गेंद अंदर की तरफ लेकर आते हैं, वो बैट्समैन को सेटअप करते हैं और एक गेंद वहां से सीधी रह जाती है या बाहर की ओर निकल जाती है, वो गेंद ड्रीम बॉल थी। तो आकाशदीप ने अपने आप को साबित किया है, और अब जब जसप्रीत बुमराह लौटेंगे तो किन्हें बैठना पड़ेगा, ये कप्तान को भी सोचना होगा। शायद प्रसिद्ध कृष्णा वो जगह खाली करें, क्योंकि अब आकाशदीप ने अपनी जगह कंफर्म कर ली है जी। इसके अलावा जो एक और खिलाड़ी है जिनकी आपको तारीफ करनी होगी, वो मोहम्मद सिराज है। उन्हें पता था कि बुमराह नहीं है, तो वो गेंदबाजी का जो आक्रमण है उसको लीड कर रहे थे और उन्होंने निराश नहीं किया। पहली पारी में भी जो है उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और 6 विकेट लिए थे, और दूसरी पारी में भले उन्हें 1 विकेट मिला, लेकिन उन्होंने सहयोग जो है अच्छा दिया है। तो भारतीय गेंदबाजी जो कि भारत की कमजोर कड़ी मानी जा रही थी जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में, उसने बिल्कुल समय पर प्रदर्शन किया है। और बल्लेबाजों की क्या बात की जाए, वो तो भारतीय टीम का हमेशा से स्ट्रांग पॉइंट रहा है। और यहाँ पर आप शुभमन गिल की बात कर लीजिए, यशस्वी जायसवाल की बात कर लीजिए, केएल राहुल की बात कर लीजिए, ऋषभ पंत की बात कर लीजिए, रविंद्र जडेजा की बात कर लीजिए। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की जो दोहरे शतक वाली साझेदारी थी, उसने भारत को मैच में बहुत मजबूत स्थिति में ला दिया पहली पारी में, और दूसरी पारी में भी जो है जडेजा की जो साझेदारी हुई, वो एक्चुअली आप कहिए कि इंग्लैंड की टीम का जो हौसला था उसको तोड़ने वाली थी जी। कई लोग कह रहे थे कि डिक्लेरेशन आया है, लेकिन टीम इंडिया चाहती थी, वो अपने विजन में साफ थी कि इस स्थिति में इस टीम को इंग्लैंड को पहुंचा देना है, जहां से उनका बेसबॉल जो है वो क्रिकेट से बाहर हो जाए, वो नहीं खेल सकते मैच में अपना बैट। तो जब इतना बड़ा लक्ष्य दे दिया कि इंग्लैंड की टीम जो है कुछ भी करने वो जीत नहीं सकती, फिर उसे सिर्फ ड्रॉ करने के लिए भी सोचना था, तो इंडियन गेंदबाजों के ऊपर वो दबाव नहीं था कि सकती। और ऐसी परिस्थिति का भारतीय गेंदबाजों ने जो है फायदा उठाया और इसको ढेर कर दिया। और कहना पड़ेगा कि बैटिंग हो या बॉलिंग हो, दोनों में ही भारतीय टीम इस पूरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर बहुत भारी पड़ी है। जब आप जाएंगे तो ज्यादातर जो है इस टेस्ट मैच में वो भारत में जीते हैं, और यही वजह है कि भारत ने टेस्ट जीता। जो एक एजबेस्टन का बर्मिंघम का जो एक लेस बना हुआ था, यहाँ पर भारतीय टीम जीत नहीं सकती, वो पहली जीत शुभमन की ताली में इस युवा टीम ने हासिल की है। ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक शुभ संकेत है। शुभमन गिल और पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि जब इसके बाद लॉर्ड्स में मुकाबला होगा तो टीम इंडिया उसी जज्बे के साथ, इसी जज्बे के साथ उस मैदान पर उतरेगी और लॉर्ड्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। शुभमन गिल ने इतिहास रचा है और उनकी कप्तानी में तो ये सफलता मिली है, तो इतिहास रचने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई। चलिए, तो शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया ने इतिहास रचा है। 58 साल के बाद बर्मिंघम की धरती पर भारत की टीम जीती है और सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी जीत, एक तरफा जीत कह सकते हैं जिस तरीके से इस पूरे मुकाबले को भारतीय टीम खेली, और आखिरकार जीत जो है वो भारत के हाथ लगी और बर्मिंघम का विजेता बनकर भारत ने इस सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है।